नमस्ते प्रणाम, मैं गिरहुआ टेक्स भोजपुरी आप सब देख रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सुपरस्टार गुंजन भैया। भैया आप सुपरस्टार बन गए हो, अब आपको कोई नहीं नीचे झुका सकता है। दरअसल मुद्दा ये हुआ कि शोहर का झगड़ा और अंकल का झगड़ा और ना जाने विवाद हुआ बड़े सुपरस्टार में। लेकिन गुंजन भैया का कुछ बयान मुझे पसंद आया। उन्होंने खेसारी भैया को कहा, क्या कहा, ये संस्कार झलकता है, आपका प्रवेश झलकता है कि आपका कैसा प्रवेश हुआ। वो क्या कहलाता है, इनसे पूछो। गुंजन भैया ने बोला है खेसारी लाल यादव जी के संस्कार, उनका प्रवेश कैसा हुआ है, ये साफ साफ झलकता है। और ये कौन बोला है? गुंजन सिंह, बहुत ही संस्कार वाला व्यक्ति। आज तक उन्होंने कभी गलत नहीं बोला है। ये सब ज्ञानवा सिर्फ ऐसा ऐसा चिंटू सुपरस्टारों को मैं क्या बोलूं। ये सब आप ही के बुझाता है कि संस्कार क्या झलकता है। अच्छा, ये क्यों उदास है? ये चमचे के लिस्ट में शामिल हो गए हैं। बुरा लगेगा इनका नहीं भाई, बुरा तो लगबे करेगा। नहीं, दिक्कत इस बात के लिए नहीं है। जो अच्छा किया है अगर वो बोलता है, रितेश पांडे बोलते, एक लेखा सही होता, क्योंकि वो कभी किसी को जल्दी गलत नहीं बोले हैं। लेकिन गुंजन भैया स्टेज याद बा, प्रमोद हमारा 4 बार, प्रमोद प्रेमी का स्टेज शो में क्या बोले थे? आपका भी प्रवेश ऐसा ही हुआ था ना। प्रमोद अब तो बोला ही नहीं सकता। प्रमोद बहन के गाड़ी देकर 4 बार मेरा पैर छूता है, ये आप ही का हुआ था ना। आपका प्रवेश कैसा हुआ था और आप सिखाने आ रहे हो? जो गाली आप स्टेज पर दिए हैं, अगर कोई बड़का और कोई भी सुपरस्टार दे दिया होता तो क्या होता, आप समझ रहे हैं? तो जब तुम्हारा चिंटू पिंटू सुपरस्टार तुम्हारा ज्ञान नहीं है तो दूसरा संस्कार क्या सिखा रहे हो? खेसारी लाल यादव जी ने गलती किया है, हम नहीं कर रहे, गलती नहीं किए हैं। लेकिन ऐसे ऐसे चिंटू सुपरस्टार का समझाने लगे तो अच्छी बात नहीं है। पहले अपने गिरबान में झाँको, उसके बाद संस्कार सिखाओ, वरना रोडे पर घूमत रह जी भर दिन चक्की के मशीनें चलाओ तो रजबे, बस ये कहा। थोड़ा पान खाए हैं आप लोग, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा गाला साफ रहता है। नमस्ते, प्रणाम।